16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल का वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंगाल के नए राज्यपाल नाम है, घोषणा की गई है डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जो अभी बने हैं नवंबर में। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति भवन की ओर से, ठीक है, गुरुवार को, ठीक है, 17 तारीख को। तो ये नवंबर में जो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल की वो दिया गया, ठीक है, नियुक्त किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था पहला हमारा। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जो अभी बने डॉक्टर सीवी आनंद, जो नवंबर में बने हैं, ठीक है, ठीक है। जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता ही होगा, वो किस राज्य में है? तो यार सबको पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग, यानी जो स्वर्ण मंदिर था ना, उसके निकट जलियांवाला बाग था। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी के दिन ये सब जो कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये हुआ था। और ये पंजाब शहर में स्थित है, ठीक है, ठीक है। इसको ध्यान में रख लेना, पंजाब शहर में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो हत्या हुई थी वो 13 अप्रैल 1999, 19 बोल रहा हूँ, 99 नहीं, 1919, ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे जो अभी आए थे। एक जीके का हो गया और एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये डेट भी याद कर देना, क्योंकि कोई शिफ्ट में ये पूछ सकता है, ठीक है, आने वाले शिफ्ट में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे। जलियांवाला बाग कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? बुद्ध चरित पुस्तक बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संकलित महाकाव्य शैली में लिखी गई थी। यानी बुद्ध जो चरित था ना, वो अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध जो थे ना, गौतम बुद्ध ही थे ना, जो उन्हीं के नाम पे ना बुद्ध चरित रखा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, संस्कृत काव्य शैली में लिखी गई एक कविता है जिसे इसी, ठीक है। जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में जीएसटी, जो जीएसटी लागू हुआ था ना, गुड एंड सर्विसेज टैक्स, ये फुल फॉर्म भी आ सकता है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जीएसटी किस वर्ष में? 1 जुलाई 2017 में। वस्तु एवं सेवा पर भारत में 1 जुलाई 2017 तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, और अरुण जेटली ने उस समय जो वित्त मंत्री थे उन्होंने लागू करा था। यानी कोई भी वस्तु खरीदे और उस पर टैक्स जो लगाया जाता है वो जीएसटी होता है, ठीक है। सेंट्रल, ये 3 तरह के जीएसटी होते हैं, सेंट्रल स्टेट एंड फॉरेन की, ठीक है, ठीक है गाइज, जो वस्तुओं पे लगाया जाता है। स्टेट टू स्टेट, सेंटर टू सेंटर का तो सेंटर है, ठीक है। 101 संवैधानिक 101 संविधान अधिनियम 2016 ने 1 जुलाई 2017 को भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी पेश किया है, ठीक है। यानी ये 101 संविधान के अधिनियम के अनुसार में ये आता है। पूछ दे कौन से संवैधानिक है, तो 101वीं, ठीक है, 101वीं संवैधानिक। पश्चिम ओडिशा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है? पश्चिमी ओडिशा द्वारा, पश्चिम में जो ओडिशा, सही उत्तर, ठीक है, नुआखाई, ठीक है। नुआखाई पश्चिम ओडिशा के खाद्यान्न की पूजा के लिए एक त्योहार है। सोनाम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। सोनाम लोसार नेपाल और सिक्किम में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का फसलों का त्योहार है। ओनम केरल के फसलों का त्योहार है। यानी ये जो फसलों है ना, वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो बता रखा है, ठीक है। नुआखाई पश्चिम ओडिशा में खाद्यान्न की पूजा के लिए एक त्योहार है, ठीक है, ठीक है। ओनम हो गया केरल के फसलों के त्योहार, सोनम हो गया लोसार नेपाल जो सिक्किम की तरफ मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गोकर्णनाथ क्षेत्र से कौन सा जीते हैं? लखीमपुर। उत्तर प्रदेश की गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना संपन्न हो गई है। भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा है, यानी भाजपा जीत गई है उत्तर प्रदेश गोकर्णनाथ क्षेत्र में, ठीक है। यह सीट भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण खाली हो गई थी, निधन हो गया था उनका। इस सीट पर उपचुनाव के कांग्रेस और भाजपा हिस्सा नहीं ले रही है। इसी सपा उम्मीदवार और गोला के पूर्व विधायक विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच यह सीधा मुकाबला रहा। बीजेपी ने 34,774 वोट से अंतर से जीत मिली है, ठीक है। बीजेपी को जीत मिल गई है यहाँ पे, ठीक है, कांग्रेस के भाजपा हिस्से में, ठीक है। चलते हैं, ये हो गया आपकी पूरी डिटेल। यहाँ पूरी तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा इसका, ठीक है। कितने वोटों से जीते हैं, पर इतना डीपली नहीं पूछ सकता, पर कोई पता नहीं होता कि कितना डीपली वो जा भी सकता है नहीं भी। एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, अमन गिरी के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? अमन गिरी, विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी थे, जो अमन गिरी जो जीते हैं, ठीक है, ठीक है।
कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग नहीं लेता? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन एंड श्रीलंका। कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा भारत का पड़ोसी देश भाग, जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, वो कौन सा देश इसमें भाग नहीं लेता? जो ये तीनों तरफ से है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये तीन साइड है, तीनों नहीं लेते हैं। इंडिया लेता है बट उसमें भाग। ठीक है, अभी तो इन लोगों की खाली कस्ता चीन, पाकिस्तान, चीन एंड श्रीलंका कॉमनवेल्थ में नहीं लेते। हाँ, क्योंकि चीन का एक सीन रहता है ना कि चीन ये बोलता है कि हमें छोटे मोटे गेमों में नहीं रहना है। ठीक है, ये भी रहता है, ऐसे रहता था पर अब नहीं रहता। वो बड़े बड़े में ही हिस्सा लेता है इन सब चीज़ों में, इसीलिए नहीं लेता। ठीक है, लेकिन अच्छा है अगर छोटे छोटे गेम भी जीतेंगे तो हमें बड़े लेवल पे जाने में आसानी होती है। 2021 तक तो ये ज़्यादा था। ठीक है, 56 साल तक ये आ चुका, लेकिन बाद में ये नहीं आया, क्योंकि इंडिया में जब हुआ था तभी भी चीन ने उतना वो नहीं दिखाया था। विश्वनाथ आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर है किसी देश के है? विश्वनाथ आनंद ये भारत के ही है ना, और क्या, इतना नाम सुना होगा। चेस में जीत रखे, शतरंज के वैष्णव देश के नेत्र, शानदार करियर के दौरान आनंद खिताब जीते और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने। तब तक शतरंज में वैश्विक स्तर पर देश के नेतृत्व किया है। सॉरी, भारत के पहले ग्रैंड सलाम भी यही है, भारत का पहले शान करने वाले। 42वें संविधान संशोधन, अगला क्वेश्चन है 42वें 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान कौन सा भाग जोड़ा गया? यानी कौन सा भाग जोड़ा गया? ठीक है, चौथे का के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में किया गया देश का कि उस समय आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान संविधान प्रस्ताव में 3 नए शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़े गए। और ये 14 का भी ए है और 51 का ख और 51 का ए। ठीक है, ये सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, इन सब में जोड़ा गया था क्योंकि ये कुछ वर्ड थे, ये 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, 3 शब्द 42वें 1976 में इंदिरा गांधी के दौरान की बात है। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जब पावर में थी। ठीक है, ये 3 चीजें जोड़े गई थी इन चीजों में। ठीक है, तो इनका खास तौर पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कुछ चीजें अब डीपली आ रही है, आगे तो आसान आसान क्वेश्चन आए थे जो एग्जाम हुए थे। ठीक है, अभी तक हो गए 10, 11, 12 को। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा डीपली और थोड़ा हिस्ट्री में ज़्यादा घुस रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, पर आपको ये सब पता होगा तो आगे के लिए प्रिपरेशन में भी आपको रहेंगे। 86, 2002। ठीक है, अब चलते हैं नए शब्द में। ये हो गया आपका अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। 42वें संविधान संशोधन 2001 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2001 में पुरस्कार किसे दिया गया? 2000 ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर आप देख सकते हो। 2021 में नृत्य के क्षेत्र में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे? ये 2001 यानी काफी डीपली क्वेश्चन हो सकता है। सिक्किम में कौन सा लोक नृत्य है? सिंगिम छाम और याक छाम, तंगाम सेलो, मारूनी नाच, ये सिक्किम के हैं। ये अलग अलग नाम है, इसको भी याद रख लेना अपना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होकर सोना, इसका मतलब होता है। लेकिन ये सिक्किम वाला याद कर लेना, लोक नृत्य। सिंगिंग छाम है, तमांग सेलो ये है लोक नृत्य है। ठीक है, सिंगिम छाम और तमाम ये है तमांग सेलो, सिंगिंग छाम है, तमांग सेलो। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है यानी बेफिक्र होकर सोना, वो कोई वो नहीं होना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कोई फिक्र ही नहीं है उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अपने जाके सो गए, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ भी सकते हो इससे। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। फिर भी चंद्रमा का भी आया था एक विलोम शब्द। ठीक है, तो वो भी आप देख के जाना। ये चंद्रमा का पहले भी आ चुका है, आप इस चीज़ का ना ले लेना। ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, चंद्रमा का विलोम शब्द क्या होता है? ठीक है, ये चीज़ें आपके माइंड में रहेगी ना तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा जल्दी।